खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आदमी के जीवन में सुंदरता के प्रति भी आकर्षण हो सकता है कि सौंदर्य रहे। सौंदर्य अनेक संदर्भों में हो सकता है। भाषण कितना सुंदर है, चलने का तरीका कितना सुंदर है, व्यवहार का तरीका कितना सुंदर है, कपड़े पहनने का तरीका कितना सुंदर है, कपड़े दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। तो आदमी कई बार सुंदर दिखाई देने का भी प्रयास कर सकता है। दुनिया में कितने आभूषण गहने चलते हैं और लोग आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर आभूषण धारण किए जा सकते हैं। तो आभूषण भी एक सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाला हो सकता है। शरीर के सौंदर्य को या दिखने में सुंदरता बढ़ सकती है आभूषणों के द्वारा। कीमती कीमती आभूषण भी पहनने वाले लोग पहन सकते हैं और सामान्य लोग कुछ कम कीमती आभूषण भी धारण कर सकते हैं। हमारे संत बैठे हैं, इनके पास कौन से आभूषण हैं? इनके हाथों को देखें, क्या अंगूठी मिलेगी, क्या कंकण मिलेगा, क्या कानों में कुंडल मिलेंगे, क्या गले में हार मिलेगा या और कोई आभूषण मिलेगा? कोई आभूषण नहीं होने पर भी एक साधु अपने आप में कितना सुंदर होता है। एक बाहर का सौंदर्य होता है तो दूसरा भीतर का सौंदर्य होता है। आभूषणों के प्रति एक सामान्य जनमानस में आकर्षण हो सकता है कि बढ़िया आभूषण खरीदें, मौके मौके पर कहीं फंक्शन आदि में कहीं जाना हो तो आभूषण पहन करके जाएं। ये आभूषणों के प्रति आकर्षण हो सकता है। हम आंतरिक सौंदर्य के संदर्भ में ध्यान दें कि मेरा भीतर का सौंदर्य वह कैसे बढ़े। चेहरा कितना सुंदर है, इसका थोड़ा महत्व तो दुनिया में हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में सामान्य चेहरा है तो भी हमारा काम चल सकेगा। बहुत बढ़िया चेहरा न भी हो कोई खास बात नहीं, और मैं तो सोचता हूँ बहुत बढ़िया चेहरा मिले ऐसी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया चेहरा मिल गया तो क्या होगा, है तो वो चमड़ी की चमड़ी या जो भी तत्व हैं वो ही हैं चेहरे में। और बहुत बढ़िया चेहरा हो गया तो क्या खास बात हुई। आखिर तो शरीर की स्थिति जो बनती है वो बनती है। जवानी में जो चेहरे का सौंदर्य दिखता था, एक समय आता है वार्धक्य आता है, किसी को न हो क्यों हो लकवाग्रस्त हो गया शरीर,
अब वो चेहरे का सौंदर्य क्या काम, टेढ़ा मेढ़ा मुंह हो गया, अब वो सौंदर्य क्या कितना काम आएगा। तो सुंदरता न हो भले, स्वस्थता शरीर में है, सक्षमता शरीर में है, उसका ज्यादा महत्व है। अब जो भीतरी सौंदर्य की बात है, शरीर भले सुंदर हो न हो इतनी खास बात नहीं, हमारी चेतना सुंदर होनी चाहिए। जैसे हाथ है, हमारे शरीर का एक अवयव हाथ है, तो हाथ है, कहा गया दानेन पाणिर नतु कंकणेन, हाथ की सुंदरता कंकण पहनने से बढ़ सकती है, बढ़ जाए। तो कंकण से हाथ को सुंदर दिखाना कोई दमदार बात नहीं है। तो हाथ सुंदर कैसे बने, तो बताया गया हाथ की सुंदरता है दान दो, दान देने से हाथ सुंदर होगा। कंकण पहनना कोई खास बात नहीं, दान दो हाथ से, वो हाथ की आभूषितता और सुंदरता हो जाएगी। शरीर हाथ से आदमी दान देगी, दूसरों का दुख दूर हो जाए, वो दान देना वो हाथ की एक विभूषण की स्थिति है। हाथ की शोभा, कंकण से तो बाह्य शोभा हो तो हो जाए, मान लें हाथ की बढ़िया शोभा और असली शोभा दान देने से होती है। तो आदमी दान कितना देता है, स्वयं के पास है, चीज है, पर दान नहीं दे सकता। एक दोहा आता है, आचार्य भिक्षु के साहित्य में है वो संभवतः, बड़ा मार्मिक मतलब स्वामी जी के संदर्भ में बड़ा थोड़ा आश्चर्यकारी सा हो सकता है कि घर में धन पिण दलिद्री, घर में धन पिण दलिद्री, जिके न देवे दान, भार भूत धन तेहनो, कोरो करे गुमान। ठीक है, संदर्भ कुछ भी हो सकता है, पर सामान्य भाषा में कि दरिद्र कौन होता है, ऐसे सामान्यतया भी गरीब है, निर्धन है, वो आदमी दरिद्र है। इस दोहे से यह अर्थ निकल सकता है कि जिसके पास नहीं है वो एक परिभाषा में दरिद्र है, पर दूसरी परिभाषा है कि घर में धन है पर दान नहीं देता, वो आदमी दरिद्र है। घर में धन होने पर भी दान नहीं देता, वो आदमी दरिद्र है। का भार भूत धन तेहनो, उसका धन भारभूत है, कोरो करे गुमान, कोरा धन का अहंकार करता है, दान नहीं देता, वो आदमी दरिद्र होता है। धन का अर्थ और कुछ भी यहां हो सकता है, परंतु दान को हाथ की शोभा बताया गया। एक साधु को दान दिया जाता है, वो एक आध्यात्मिक संदर्भ वाला दान है कि साधु घर में आए, कुछ लेके जाए, कुछ दान ग्रहण करे, कि मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए। मेरे घर में साधु आए, साधु भूखा न जाए, कुछ दान मैं साधु को दे सकूं। तो साधु घर में आ जाए, शुद्ध साधु, शुद्ध दान, साधु को दान दे दे, बहुत अच्छा आध्यात्मिक रूप है दान का। किसी संयमी साधु की साधना में सहयोगी बनते हुए किसी साधु को दान देना, आहार का, पानी का, वस्त्र का और स्थान का, कि मेरे घर में स्थान है, आप प्रवास करो, कृपा करो, महीना आधा महीना जितना आप विराज सको विराजो। हमारे घर में बहुत बड़ा मकान है, ऊपर भी जगह, नीचे भी जगह, एक पूरा तला खाली है, आप वहाँ विराजो। तो साधु को दान देना तो आध्यात्मिक दान हो जाता है। व्यवहार में भी दान चलता है, संसार में दान अनेक प्रकार के हैं। ज्ञान दान, किसी को ज्ञान देना भी दान है, शास्त्रों का, तत्व का ज्ञान दे दिया, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दिया, तो ज्ञान का दान भी बड़ा दान है। और अभय दान,
सबसे बड़ा दान बताया गया अभय दान, दूसरों को अभय दे देना, अहिंसा। मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, मेरी ओर से सब जीवों को अभय दान है। अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। तो कि हाथ का आभूषण, यह कंकण भी संसार में हो सकता है, दान देना हाथ का आभूषण है, हाथ की शोभा है। का सिर का आभूषण क्या हो सकता है, सिर को कैसे मंडित किया जाए। यूँ तो सिर में भी कुछ वैशिष्ट आभूषण के द्वारा किया जाए तो किया जा सकता है, सिर का आभूषण बताया गया अपने धर्म गुरु के चरणों में प्रणाम करना, यह सिर का आभूषण है। अपने गुरुजन हैं उनके चरणों में सिर को नमाना, पूजनीय के चरणों में सिर को नमा देना, यह सिर का आभूषण है। हमारा यह मस्तक है, सिर है। जो स्वाभिमानी पुरुष होता है, स्वाभिमानी, हर किसी के सामने यह मस्तक नहीं झुका सकता। स्वाभिमानी आदमी है, बलवान है, हर किसी के सामने यह उत्तम अंग, यह हमारा उत्तम अंग है, यह उत्तम अंग हर किसी के सामने नहीं झुकता। माता पिता के सामने झुक सकता है, या और अपने बड़े हैं उनके सामने झुक सकता है, वो एक व्यावहारिक रूप में झुकता है। पर जहाँ कोई स्वाभिमान संबंधी बात हो, आदमी सीधा खड़ा रहेगा, तो हाथ भी यों करके कि मैं तो हाथ जोड़ूंगा और मैं मस्तक झुकाऊंगा, मेरा स्वाभिमान है, मैं क्यों आपके सामने मस्तक झुकाऊं। परंतु एक त्यागी साधु, त्यागी गुरु सामने होते हैं, तो जो स्वाभिमानी कहलाने वाला आदमी, राजा, ऐश्वर्य संपन्न आदमी, उसका भी मस्तक साधु के सामने झुक जाता है। और कहा तो यहां तक गया है कि धर्म में रमण करने वाला व्यक्ति है तो मनुष्य क्या देवता भी उसके सामने प्रणत हो जाते हैं। जो आदमी धर्म की साधु लोग जैसे धर्म की साधना में लीन हैं, देवता भी उनको नमस्कार कर लेते हैं। तो सिर का आभूषण क्या है, अपने गुरु चरणों में प्रणाम करना, प्रणमन करना, यह सिर का आभूषण होता है। कि मुंह का आभूषण क्या, दांत सोने के बनवा लो, मुंह बढ़िया लगेगा, मुंह खुलेगा तो सोने के दांत दिखाई, चांदी के दांत बनवा लो। यह छोटी शोभा, बड़ी शोभा नहीं है। कि बड़ी शोभा क्या है मुख की, सत्यवाणी, झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात बोलना, यह मुंह का आभूषण होता है। कि झूठ नहीं बोलना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है, झूठ से विरत रहना। ऐसे तो और भी तपस्या करने वाले करते हैं। कितने लोगों ने मुंबई इस एरिया में इस चतुर्मास में कितनी कितनी तपस्या की है, क्या 21 रंगीर क्यार और इससे भी आगे कितने, वो मुनि दिनेश जी कभी इतने मास कमण हो गए 100 से ज़्यादा, इतने कितनी तपस्या करने वालों ने तपस्या की। यह कितनी बड़ी बात है। कितने कितने छोटे छोटे उम्र के आते, आज वो तपस्या, आज वो तपस्या, वो पचकाओ वो तपस्या। तो मानो कितनी तपस्या की झड़ी सी कह दें, कुछ भी कह दें, लग गई थी। तो ये कितनी बड़ी, वो भी बड़ी बात है। 21 दिनों तक भूखा रहना, 1 महीने तक भूखा रहना। हमारे साधु साधियों में भी, गृहस्थों में तो हुई, साधु साधियों चारित्रात्माओं में भी कितनों ने तपस्या कर ली, अभी भी तपस्या कुछ चालू। तो यह तपस्या भी बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज है। इतने दिनों तक भूखा रहना, शरीर कमजोर सा लगने लग जाता है, तो बहुत बड़ी बात है यह तपस्या करना। पर मुखे सत्यावाणी, कहा यह गया साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। तो साच को तो मैं गलती न करूं तो बहुत बहुत बड़ी तपस्या है, साच के पथ पर चलना। साच बरोबर तप नहीं, सच्चाई के बराबर तप नहीं है। कोई 28 तो कर ले,
तो उसको कह दे जिंदगी भर झूठ बोलने का त्याग कर, ये तो मुश्किल है। जिंदगी भर झूठ बोलने का त्याग करना तो मुश्किल है। तो यह साच का संकल्प है, यह बहुत बड़ी 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 तपस्या साधना होती है। तो मुख का आभूषण क्या? मुख से सत्य भाषा, झूठ नहीं बोलना। धन्य कोई आदमी इतना विश्वस्त है कि भाई यह आदमी कह रहा है, यह आदमी झूठ बोलने वाला नहीं लगता, यह कह रहा तो बात में दम होना चाहिए। तो मुंह का आभूषण सत्य भाषा, और दांतों आदि को भले आप चांदी के बनवा लो, सोने के बनवा लो, वो थोड़ी भले दिखने में सुंदरता लगे, मूल सुंदरता ज्यादा, शोभा वो सच्चाई से होती है। तो कानों की शोभा क्या? श्रोत्रम श्रुते नैव नतु कुंडलेन, कि कानों में बढ़िया कुंडल पहन लो, कानों की शोभा होगी। ठीक है, शोभा हो सकती है, यह बाह्य शोभा है, यह छोटी शोभा है। कानों की बढ़िया शोभा है श्रुत, ज्ञान की बातों को सुनो, ज्ञान को सुनो, शास्त्रों की, ज्ञान की, भगवत वाणी को, आर्ष वाणी को, और भी शिक्षात्मक वाणी को सुनो, कल्याणी वाणी को सुनो, बड़ों की अच्छी बातों को सुनो। परम पूज्य आचार्य तुलसी व्याख्यान फरमाते, प्रवचन कर, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कितने प्रवचन हुए हैं, मुंबई में भी पधारे थे, यहाँ भी प्रवचन हुए थे। तो प्रवचन गुरुओं के प्रवचन हैं जो फिर शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हैं, उनकी कुछ अनुभव युक्त वाणियां हैं। तो ऐसी शास्त्रीय वाणियों को, अनुभव वाणियों को, ज्ञान वाणियों को, कल्याणी वाणियों को कानों से सुनना, यह कान की शोभा है। और सुनने भी श्रद्धेय की भाषा का। अब जो हमारा श्रद्धेय है वो कुछ बोलता है तो हमारे कानों को भी बढ़िया लगे, उम्र से भले छोटा हो पर श्रद्धेय है। जैसे साधु है, उम्र से भले बहुत बड़ा, उम्र से तो आपसे छोटा भी है, पर साधु आत्मा, महात्मा, संत पुरुष है। अब संत पुरुष का भाषण होता है, वो श्रद्धालु लोग सामने हैं तो उनको वो रुचिकर लग सकेगा। अभी संत गुरु उनके मुख से प्रवचन हो रहा है, वाणी आ रही है। तो श्रुत मधिगत, श्रुत को, ज्ञान को कानों से सुनना, वो कान की बढ़िया आंतरिक आध्यात्मिक गुणात्मक शोभा है। कुंडल तो छोटी शोभा है। और हृदय की शोभा क्या? कि हार पहन लो, हृदय तक हार आ जाए, तो हृदय की शोभा हार से करें, वो खास बात नहीं। हृदय में हार तो हो न हो, हमारे संत लोग बैठे हैं, हार क्या, हार्ट अच्छा होना चाहिए, हृदय अच्छा होना चाहिए, हृदय सक्षम स्वस्थ होना चाहिए। गले में तो हार मान लो किसी ने पहन लिया, अच्छा हृदय तक आ गया, डॉक्टर कहते हैं हार्ट इसका कमजोर हो गया है। बस हार्ट कमजोर न हो, हमारे संत लोग हैं, हार्ट कमजोर न हो, आभूषण भले संत लोग क्यों पहने और क्या पहने, बस हृदय मजबूत है, वो बहुत बढ़िया एक शोभा हृदय की है कि हार्ट अच्छा काम करता रहे, हृदय स्वस्थ रहे, कहीं डॉक्टर के पास इस बात को लेकर जाना न पड़े। बस ये हृदय की शोभा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और धर्म की दृष्टि से और आगे चलें तो स्वच्छ विचार, स्वच्छ वृत्तियां, अच्छे विचार हैं भीतर में, छल कपट नहीं है, स्वच्छता है, सरलता है, वो हृदय की आध्यात्मिक गुणात्मक शोभा है कि हृदय हमारा पवित्र रहे, हृदय में दया रहे, सदयम हृदयम, हृदय है वो दया सहित रहे। किसी दुखी को देख करके मन में आए, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका दुख, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा भी कर सकूं, इसके दुख को दूर कर सकूं। तो यह दया का भाव है, वो हृदय की बड़ी शोभा है। तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, कभी तीर्थंकर क्यों करते हैं? कि एक अनुकंपा, मान लोगों का उद्धार हो, जीवों का उद्धार हो, तो तीर्थंकर भी प्रवचन करते हैं।
तो हृदय की शोभा है स्वच्छ विचार, स्वच्छ वृत्ति। कि भुजाओं की शोभा क्या है कि भी भुजाओं में और कोई पहन लो, कोई बड़ी बात नहीं, वो दिखने में अच्छा भले लगे। भुजाओं की शोभा है हमारे में ताकत कितनी है, शरीर में ताकत कितनी है। युवक परिषद के लोग, युवक और बैठे हैं, तो भुजा की शोभा क्या होती है कि भुजाओं में ताकत हो, मजबूती हो, पौरुष हो भुजाओं में। और वो पौरुष किसी को दुख देने के लिए नहीं, वो पौरुष किसी की सेवा करने के लिए। हमारे संत लोग, युवा टाबर संत हो रहे हैं, पौरुष भुजाओं में है। वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं चाहिए हमें, हम संतों की औरों की सेवा कर सकें, इसलिए भुजाओं में बल चाहिए। तो भुजाओं की शोभा और आभूषणों से हो तो वो बाह्य शोभा हो सकती है। असली शोभा है कि भुजाओं में ताकत होनी चाहिए, वो खास बात है। हम शरीर को और आभूषित आप लोग भले कर सकते हैं, संसार का जीवन है, गृहस्थों का जीवन है, आप लोग अंगूठी पहन सकते हैं और हार पहन सकते हैं और कुछ पहन, वो आपका सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन में ये आभूषणों का चलता है, परंतु आभूषणों को अति महत्व नहीं देना चाहिए। कि शरीर में आभूषण कितने इसका ज्यादा महत्व नहीं है, शरीर में सक्षमता कितनी इसका ज्यादा महत्व है। शरीर की सुंदरता कितनी इसका ज्यादा मूल्य नहीं है, किंतु शरीर में सबलता कितनी है उसका ज्यादा महत्व है। तो शरीर सुंदर भले ज्यादा न मिले, शरीर हमारे संतों का सबल अच्छा रहे, सक्षम रहे, खूब काम कर सके, सेवा कर सके, ऐसा शरीर रहे। तो यह जो बाह्य शोभा है, किसी के पास और पैसा नहीं, इतना पैसा नहीं कि वो आभूषणों को खरीद सके, तो भले मत खरीद सको। ये जो आभूषण है कि हाथ से दान देने की भावना, बस कंकण भले आप मत पहनो, कोई बड़ी, मैंने कहा ना संत लोग हैं, कहाँ इनके हाथ में कंकण मिलेगा और कहाँ आप देख लो क्या क्या कुंडल मिलेगा, इस उनके बिना भी आदमी अच्छा लग सकता है। गुरुदेव तुलसी विराजमान होते, कहाँ उनके गले में हार होता था, कहाँ उनके हाथों में अंगुलियों में अंगूठियाँ थी, विराजमान होते, उनके तो संभवतः कोई पुण्य का योग था कि सहज शरीर सुंदर था। कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली, कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव। कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण गुरुदेव। कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो गुरुदेव तुलसी के हाथों में अंगूठियां कभी देखी थी क्या? अंगूठियां कभी, गले में हार कभी देखा था क्या? वो सहज उनकी लगता है पुण्याई थी, उनकी पुण्यवत्ता, कोई नामकर्म का वो अच्छा शुभ रूप में उदय था कि सहज उनका सौंदर्य था।
चेहरे का सौंदर्य, विराजमान रहते अच्छे कपड़े धारण किए हुए एलवान आदि, और कई बार रजोहरण वो कंधे पर लगा रख लेते, कंधे पर रजोहरण एलवान धारण किया हुआ, फिर बिहार यात्रा करते, हाथ से ओगा पकड़ा हुआ सार यूँ पधारते। एक उनका लगता है कोई नामकर्म का अच्छा कोई योग था, पुण्य का, कि उनके शरीर की भी सुंदरता थी। तो बिना आभूषणों के भी उनका शरीर, उनका चेहरा, वो दीप्ता सा चेहरा, परंतु इन सब के बावजूद भी वो शरीर की सुंदरता से भी बड़ी सुंदरता साधुता, वो साधुता, आचार्यता, उनकी आचार्यता कह दे, साधुता कह दे, ज्ञानवत्ता कह दे, वो बड़ी चीज थी। शरीर तो ठीक है, पुण्य का योग मान लो, वो तो उदय भाव है, वो तो उदय मान ले पुण्य का। क्षयोपम भाव बड़ी चीज है, वो है हमारी चारित्र की वो निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता। हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखें कि ज्ञानवत्ता में अब्दुल कलाम जी, राष्ट्रपति जी भी कितनी बार उनके पास, अरे मुंबई में कांदिवली में जब विराजे थे गुरुदेव महाप्रज्ञ जी, तो वहाँ तेरापंथ भवन में वहाँ राष्ट्रपति जी आए थे, बातचीत हुई थी। तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति अनेक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास राष्ट्रपति काल में आए थे, फिर सूरत में भी आए थे, सूरत चतुर्मास में सन 2003 में भी आए, अनेक बार आए थे। तो वो कहते हैं 8 बार आए। तो वो राष्ट्रपति जी आए थे, वो आचार्य श्री के इसकी सुंदरता के लिए आते थे, कोई कपड़ों के लिए, किस लिए आते थे वो? तो वो आदमी में ज्ञानवत्ता है, चिंतनशीलता है, साधुता है, संतता है, तो एक उसके प्रति वो सात्विक आकर्षण हो सकता है। तो चेहरे की सुंदरता से है आकर्षण, वो एक अलग किस्म का आकर्षण हो सकता है। साधुता का, ज्ञानवत्ता का आकर्षण है, वो एक विशेष प्रकार का आकर्षण हो सकता है। तो हमारे गुरुद्वय जिनको हमने आंखों से देखा है, आज प्रातःकाल भी साध्वी प्रमुखा जी आदि सब विराजे थे सामने, तो पक्षी का खमट खामना हुआ, तो प्रसंग चल गया शारदी पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा के समान वो निर्मलता, साधुपन की निर्मलता, वो प्रसंग चला। और फिर गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी प्रसंग चल गए थे, इरिया समिति की बात आई, तो फिर मैंने इरिया समिति के संदर्भ में गुरुदेव तुलसी को भी प्रस्तुत किया। तो ऐसे जो यह सद्गुण संपन्नता है वो हमारे जीवन में अच्छी रहे, तो यह बाह्य आभूषणों का अपना कुछ महत्व आप गृहस्थों के लिए हो सकता है, पर उनसे कहीं ज़्यादा महत्व, कहीं ज़्यादा महत्व वो हमारे सद्गुणों का है। हमारा जीवन सद्गुणों से विभूषित रहे, यह काम्य है। ओम अर्हं, ओम अर्हं।